अब सुनो भाई, पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर के बारे में, फिर कोफैक्टर के बारे में, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एडजॉइंट और उसके बाद में आएगा इनवर्स। अब सुनो, पहले हम डिस्कस करते हैं माइनर। हमें क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स, वो कह देंगे कि बाय 1 2 3 0 1 -1 1 2 -1, और हमसे बोलेंगे निकालो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये हमसे पूछेंगे। माइनर को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, कोफैक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल C से, एडजॉइंट को हम लिखते हैं ADJ से, और इनवर्स को हम लिखते हैं, सपोज मैट्रिक्स A हुई तो A इनवर्स, यदि इस मैट्रिक्स का नाम A है तो A इनवर्स। ठीक है भाई, उनसे हम करते हैं उनको डिनोट। उसके बाद में ध्यान रखना एक बात, मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? अभी 9, तो 9 ही आएंगे कोफैक्टर, 9 ही आएंगे माइनर। माइनर कोफैक्टर के बाद बनता है एडजॉइंट, और इन सब के बाद आता है इनवर्स। ये इस ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है भाई, हो सकता है कि आपसे देखो, मेन काम तो जो हमें आगे फ्यूचर में पड़ेगा ना, वो पड़ता है सिर्फ कोफैक्टर से, कोफैक्टर से, एडजॉइंट से और इनवर्स से। ये जो माइनर है, कभी भी पूछ लेते हैं कि निकालो माइनर, माइनर इतना इंपोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसके निकालेंगे पहले माइनर। माइनर M11। अब ये M11 क्या है? M11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए पहला माइनर। अब सुनो, ध्यान देना इस 11 से, तो 11 क्या करेगा? फर्स्ट रो छोड़ देगा, फर्स्ट कॉलम छोड़ देगा, बाकी जो बचता है वो लिख दो। M12 फर्स्ट रो छोड़िए, सेकंड कॉलम छोड़िए, जो बचता है वो लिख दीजिए। M13 फर्स्ट रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो लिखो। चलिए 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बचता है 1 -1 2 -1। M12 1 2 0 1 -1 -1। 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 1 1 2। ठीक है भाई, फर्स्ट रो के 3 माइनर पूरे हो गए। अब चलते हैं सेकेंड रो पे, बात करेंगे M21, फिर M22, फिर M23। M21 फर्स्ट सेकंड रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, तो बचता है 2 3 2 -1। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचेगा 1 3 1 -1। 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचता है 1 2 1 2। कोई दिक्कत? ठीक है, अब पहले इनको ओपन कर लो, 3 बचे हैं, इन 3 को भी निकाल लेंगे। अब सुनो, आर्यन मल्टीप्लाई पहले ऐसे होगी, बीच में आएगा माइनस, फिर मल्टीप्लाई ऐसे होगी। 1 × -1 और ये आगे -2, सो -2, तो 2 बना पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आंसर आ गया 1। चलिए 1 2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 पॉजिटिव आएगा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1। दिस इंटू दिस -2 माइनस दिस इंटू दिस, तो -6 यहां से और ये -2 यहां से, तो कितना हो गया? -8। समझ में आ रहा कुछ? पहले ऐसे मल्टीप्लाई वो लिख दो, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर इनकी मल्टीप्लाई वो यहाँ है। यदि ये आते हैं माइनस में तो ऐसे हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो
दिस इंटू दिस -1, फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो -4 बन गए, तो आ गया -5। इधर समझ ना आ रहा हो तो कैसे कर लियो, 1 इंटू -1 -1 माइनस दिस इंटू दिस 3, तो आ जाएंगे -4। ठीक है, मैं तो अपने माइंड में कर रहा हूं, यदि किसी से ना हो तो मल्टीप्लाई कर लियो। 1 इंटू 2 माइनस दिस इंटू दिस 2, 0 आ गया। तो अब बचे हैं भाई 3, उनको भी निकाल लो फटाफट। एक काम करता हूं, एक नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएंगे, तो लिखो फटाफट M31। 31 का मतलब क्या हुआ, 31 का मतलब हुआ थर्ड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो 2 3 1 -1। चलिए आगे, -2 -3 -5। चलिए बाकी दो ऊपर लिख देते हैं, कौन कौन से बचे, 3 2 और 3 3। 3 2 थर्ड रो और कॉलम सेकंड, थर्ड रो कॉलम सेकंड, 1 0 3 3 1 2 0 1। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और साइन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर हुआ है जो पास होने का अच्छे खासा एग्जाम करा जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं से खेलना नहीं के साथ। तो मैं 10 बोला रही है, आप बैठ लेके खड़े हो बस। अब जितना अच्छा आप खेलेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो, -1। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 1, तो ये होता है माइनस, कोई दिक्कत, निकल गए। अब निकाल ले कोफैक्टर। अब सुनो भाई, कोफैक्टर को हम लिखते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23। अब सुनो, आर्यन कोफैक्टर की वैल्यू में और माइनर की वैल्यू में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता, सिर्फ साइन बदलता है, वैल्यू वही रहती है। कैसे, आओ जरा समझ लो एक बार अलग से। यहां देखो C11 जो सही रूल है वो तो ये है कि यहां पे आएगा -1 की पावर 1 + 1, यहां पे आएगा -1 की पावर 1 + 2। लेकिन जब हम एग्जाम में करते हैं इतना टाइम नहीं होता है कि पावर को सोल्व करते हुए, तो हमने एक सीधी सी बात याद कर ली। क्या, हमें पता है कि भाई -1 की पावर 1 + 1 होगा, यानी कि जो यहाँ पे है वो ऐड होके आएगा -1 की पावर में, जो यहाँ पे है वो ऐड होगा -1 की पावर में, जो यहाँ है वो ऐड होगा -1 की पावर में। अब -1 की पावर जो होती है, यदि -1 की पावर में ऑड नंबर है तो उसका आंसर आएगा माइनस में, और इसकी पावर होगी इवन तो आंसर आएगा प्लस में। जैसे -1 की पावर आप 4 लो, क्रोमेट्रिक्स को 4 बार तो +1 मिलेगा, लेकिन अब ले लो पावर आप 3 तो अब आएगा -1। तो एग्जाम में हम सिर्फ ध्यान कर लेते हैं अलग से कि भाई यदि ये इवन है इसका सम तो प्लस, ओड है तो माइनस, इवन हो गया प्लस, ओड हो गया माइनस, इवन प्लस ओड माइनस, बस ये है। डिटरमिनेंट के अंदर वही आएगा जो यहां पे आया हुआ था, ठीक है, यही आएगा। जो कि C11 में भी यही होता है कि आप फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 1 - 1 2 - 1 C12 0 - 1 1 - 1, कोई दिक्कत
C13 01 12, C21 22 3 minus 1, उसके बाद 22 13 1 minus 1, 23 तो आएगा 1 2 1 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको सोल्व कर लो। सोल्व तो किया हुआ है, तो आ गया 1 minus 1 minus 1 8 minus 4 0। अब बचे कितने? बचे सिर्फ 3। किसके लिए? थर्ड रो के लिए। C31 C32 C33 31 इवन आएगा, 3 + 1 4 होता है ना, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए, तो 31 के लिए ये रहा नीचे, तो ये आएगा मेरे पास में 2 3 1 minus 1 3 2 बराबर 1 3 0 minus 1 3 3 1 2 0 1। चलिए 3 1 को जब ओपन करेंगे -5 3 2 -1 देखो बन जाएगा 3 3 -1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब नंबर आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ये कहता है कि आप मेरे अंदर कोफैक्टर को रखो फिर ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और ऊपर ट्रांसपोज सबको रखेंगे, इसलिए एडजॉइंट का जिक्र आता है कोफैक्टर के बाद में। आपसे एडजॉइंट पूछ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि पहले आप इनको निकालोगे तब जाके वहां पहुंचोगे। आपसे इनवर्स पूछ रहे हैं तो पहले इनको निकालोगे फिर एडजॉइंट निकालोगे तब जाके इनवर्स निकालोगे। ठीक है, चलिए, तो एडजॉइंट क्या आएगा भाई? एडजॉइंट C11 1 -1 -1 8 -4 और फिर आ जाएगा 0। उसके बाद -5 1 1 ट्रांसपोज करो उसके लिए 1 -1 -1 और उसके बाद क्या आएगा 8 -4 0 -5 1 1। कोई प्रॉब्लम? आ गया एडजॉइंट तक। अब एडजॉइंट के बाद में इनवर्स को देख लीजिए, इनवर्स कैसे आएगा। इसको धर्म कर दो माइनस, तो आइए जरा इनवर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये फॉर्मूला है इनवर्स के लिए। अभी हमारे पास में ये तो है लेकिन ये नहीं, तो
क्या करेंगे हम, उस मैट्रिक्स से बनाओ डिटर्मिनेंट, सिर्फ फॉर्मेट बदलेगा, जो एलिमेंट जहां है वो वही रहेगा। 1 2 3 0 1 -1 1 2 -1, कोई प्रॉब्लम। अब इसको आप किसी एक रो कॉलम के लिए ओपन कर दो, आंसर निकालो इसका। मैं इसको ओपन कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम के अलावा, क्योंकि यहां मुझे एक 0 मिल गई, काम कम करना पड़ेगा। 1 होता है, यहाँ पे होता है प्लस, प्लस इंटू 1 प्लस 1, आप ये छोड़ दीजिए तो ये बचता है 1 -1 2 -1। अब 0 के लिए हम काम नहीं करेंगे, 1 पे आए, ये होता है साइन रूल में पॉजिटिव, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा। फिर इस 1 के लिए ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी आप में से कोई एक काम करे यहाँ माइनस हो और वो कहे कि सर ने बताया कि साइन रूल में तो यहाँ प्लस होता है तो लिख दिया +1, ऐसा नहीं है। जो वो साइन रूल है उसकी मल्टीप्लाई होती है साइन की इनके साथ, तो जब प्लस की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ तो -1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या था, चलिए this into this -1 और this into this into this -2, this into this, ये हो गया 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो बना जाएगा -5 -4। तो मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -4। अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A आया है -4 और एडजॉइंट ऑफ A हो रहा उधर। अब कर दो आप -1/-4 से मल्टीप्लाई सबको, जरा कीजिए, तो बनेगा -1/4 -2 5/4 1/4 और ये बनेगा 1 -1/4 1/4 0 और ये आ जाएगा -1/4। So it is the value of inverse of any matrix, ठीक है। अब देखो भाई, डिटरमिनेंट के अंदर जो आपको मैंने बताया है, इससे आपका चैप्टर हो गया पूरा। डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चन आता है लास्ट में, ये एक 4.6 एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन आता था साल से 6 मार्क्स में, पेज नंबर 137, तो इनको जरूर कर लेना याद करके। क्वेश्चन नंबर ये 15 16 कई बार आए हैं, स्पेशली 15, ठीक है, तो बेसा नोट किया आ जाए। और जो इससे पहले दी है एक्सरसाइज 4.5, स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 25 26, पेज नंबर 131, तो इनको जरूर कर लेना याद करके। क्वेश्चन नंबर 15 16 कई बार आए हैं, स्पेशली 15 16 कई बार आए हैं, तो बेसा नोट किया आ जाए। और जो इससे पहले दी है एक्सरसाइज 4.5, स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 25 26, पेज नंबर 131, तो इनको जरूर कर लेना याद करके।
ठीक है भाई। एग्जाम्पल 26 की तरह से, या फिर एक्सरसाइज की बात करो पेज नंबर 132 पे, तो जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। 13, 14, 15, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18 आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इन्हें याद करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछना है।